हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड थर्ड की पोएम डोंट टेल, और आपकी बुक का नेम है मैरीगोल्ड। सही है कि नहीं है? तो इंग्लिश की आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, और जो भी बाकी एक्सप्लेनेशन है पोएम के चैप्टर के डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी ग्रेड थर्ड की पोएम डोंट टेल की। अब इसकी पोएम से ही नाम मतलब समझिए, डोंट टेल। डोंट मतलब डू नॉट, टेल बताना, किसी को नहीं बताना। क्या नहीं बताना और क्या है होने वाला है, देखते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। लॉट मतलब होता है बहुत सारी, थिंग्स मतलब चीज़ें। दे वोंट लेट मी डू, वोंट होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, वो मुझे बिल्कुल नहीं करने देते। आई एम, आई और ए एम का शॉर्ट फॉर्म लिखा है आई एम नॉट बिग इनफ। इनफ मतलब ढंग पूरा एक तरीके से, येट अभी तक। दे से वे क्या कहते हैं कि तुम अभी बड़े नहीं हो, यानी कि दे यहाँ पे कौन होने वाले हैं? हमारे पेरेंट्स होने वाले हैं। आई यहाँ पे बच्चा होने वाला है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दे वोंट लेट मी डू, जो वो मुझे नहीं करने देते। जैसे आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि ये अभी आप नहीं करोगे क्योंकि आप छोटे हो, और वो सही कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अभी आप वो चीज़ें छोटे हो, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो जब आपकी एज हो जाएगी तब आप आराम से करो। सो आई पेशेंटली वेट, पेशेंटली मतलब होता है धैर्य से, बिल्कुल। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और मैं उन सबको एक दिन क्या दिखाऊंगा? तो यहाँ पे हमने आई कौन देखा? आई है हमारा बच्चा। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? आई कुड शो देम नाउ, मैं तो उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गिव मी द चांस, मतलब बच्चा कह रहा है कि भैया अगर पेरेंट्स मुझे चांस देंगे तो मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ। क्या दिखा सकता हूँ? जैसे वो मना कर रहे थे कि भैया तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आई कुड शो देम नाउ, मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गेव मी द चांस, गिव का सेकंड फॉर्म है, अगर वो मुझे चांस देंगे। देर आर थिंग्स आई कुड डू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूँ। ट्राई का सेकंड फॉर्म है ट्राइड, कोशिश करना। बट नो बडी इज़ नोज, लेकिन कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है। नो मतलब होता है जानना। दैट आई एम रियली अ जॉइंट इनसाइड, जॉइंट मतलब बड़ा होना, अंदर से मैं बहुत बड़ा हूँ। यानी कि वो बच्चा कह रहा है मैं बहुत बड़ा हूँ अंदर से, मतलब मैं सारे काम कर सकता हूँ, बस मेरे पेरेंट्स को ही लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सो बेसिकली द चाइल्ड इन द पोएम डोंट टेल फील लाइक ही हैज़ ग्रोन अप एंड कैन डू मैनी थिंग्स, however the people around him do not feel the same way. So the poem Don't Tell is a story about the inner feeling of a young child who patiently listen to everyone, जैसे हम बच्चे करते ही हैं, and the young child silently feels bad also that the grown up treat him very badly because of his small size. होता है ना कभी कभी, जैसे बड़े कहते हैं कि भाई तुम अभी छोटे हो, इस चीज़ के लिए तुम नहीं कर सकते। So he want to show them that he can do many things and he will once is he is fully grown up. And meanwhile also he said that if they give the chance, I'll prove, means he will prove them that he is a giant inside who can, giant यहाँ पे इस चीज़ के लिए दिया है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखिए कि that he can perform any task, मतलब टफ टास्क हो सकता है कुछ भी जो उसके बाकी लोग सोचते हैं कि वो नहीं कर सकता। अगर बात करें क्या मॉरल मिलने वाला है डोंट टेल पोएम से, सो दैट वन कैन लर्न फ्रॉम द पोएम दैट द पोएट इज़ ट्राइंग टू टीच एनकरेजमेंट एंड द पेशेंस. When children tell that they want to do something or they can do something, they want to accomplish. So adults should listen and not tell no immediately, because children lose confidence if the people they look up do not believe in their abilities. So instead of discouraging children, we as adults must motivate them, because every child should be encouraged to pursue his or her dream job. So this is all about an emotional poem or story, we can say that, about a young boy who always listened to everyone patiently and protest that adults behave very unreasonably with him because of a small structure. He wished that to tell them that he is capable of doing a lot of things, to show them his capacity once he is fully grown up. So this is all about the explanation. I hope student कि अब आपको poem clear हो गई होगी। कोई डाउट हो तो comment section में लिख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।